नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, चीन से जुड़ी हुई दो बहुत ही बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। एक चीन और भारत को लेकर है, दूसरी चीन और ताइवान को लेकर है। दोनों बड़ी खबरें थी और लेटेस्ट थी, तो इसलिए मैंने दोनों को एक में ही इंक्लूड वीडियो में कि कर दिया है। तो दोनों के ऊपर हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले खबर भारत और चीन के बीच से। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत और चीन के बीच में लद्दाख की जो सीमा है वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट लगातार बना हुआ है। दोनों के बीच में जो बातचीत है लगातार चल तो रही है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रही है, वो वहीं पर रुकी हुई है, कोई नतीजा नहीं निकल कर आ रहा है। ऐसे में जो ग्लोबल टाइम्स है चीन का, वो लगातार भारत को धमकियां देता रहता है कि जब सर्दियां आएंगी तो फिर चीनी सैनिक हावी हो जाएंगे भारत पर, भारत को पीछे हटना पड़ेगा, भारत कब तक टिकेगा। इस तरीके की जो बातें हैं वो कहते रहे हैं, जो कि हम सभी लोग जानते हैं कि चीनी सैनिक और कुछ नहीं बल्कि जो चॉकलेटी सोल्जर इन्हें कहते हैं। पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में इन्हें चॉकलेटी सोल्जर कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे नाजुक होते हैं। और आपको बता दूं कि इसका कारण ये कहा जाता है कि जो चीन में नियम है कि आपको हर व्यक्ति को 1 से 2 साल के लिए जो सेना में भर्ती होना ही पड़ता है। इसके अलावा चीन में एक बच्चा कानून होने की वजह से हर माँ बाप के यहाँ पर एक ही बच्चा होता है, इसे बहुत ही लाड़ प्यार के साथ पाला जाता है। और इसके बाद जब वो सेना में शामिल होता है तो उसे मरने से वाकई में बहुत डर लगता है, क्योंकि एक तो डरपोक व्यक्ति होगा जो ज़्यादा लाड़ प्यार में पले बढ़ेगा। तो इसकी वजह से चीनी सैनिकों की जो इम्यूनिटी है वो भी कोई खास नहीं है। तो कहा जा रहा है कि चीनी सैनिक लगातार बीमार पड़ रहे हैं लद्दाख की सीमा पर। और खबरें हैं कि बहुत सारे सैनिक ऐसे हैं जिन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है। जी हाँ, ये रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं और इससे पता चलता है कि चीनी सैनिक कुछ भी नहीं है भारतीय सैनिकों के सामने। जबकि भारतीय सैनिक आप सभी लोग जानते हैं कि ज़्यादातर जो सैनिक होते हैं वो गाँव की पृष्ठभूमि से आते हैं, जो बहुत ही हार्ड जो वातावरण होता है वहाँ से निकल कर सामने आते हैं। और इसके अलावा भारतीय सेना में शामिल होने के लिए वो कड़ी मेहनत भी करते हैं, तब जाकर उनका कहीं सिलेक्शन होता है भारतीय सेना में। यानी कि भारतीय सेना में सिर्फ क्वालिटी सोल्जर्स ही आपको मिलेंगे। और यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि देखिए चीन की सेना में तो जो लड़के आते हैं ना, वो तो ये देखते हैं कि हमारा 1 साल का रूल है, बस 1 साल काट लें किसी तरीके से, फिर अपने शहरों में हम वापस लौट जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और यही कारण है कि जो ग्लोबल टाइम्स है, जो एक तरीके से पेपर सोल्जर कह लीजिए, चॉकलेट सोल्जर को एक तरीके से शेर दिखाने की कोशिश कर रहा है, सबको बताया कि वो और कुछ नहीं, बस हवा है। दूसरी खबर एक बार फिर से ग्लोबल टाइम्स से जुड़ी हुई है। दूसरी खबर यह है कि ग्लोबल टाइम्स जो चीन का भोंपू है या चीन का मुखपत्र भी आप इसे कह सकते हैं, उसने ताइवान की राष्ट्रपति को एक बहुत बड़ी धमकी दी है। और ये आप कह सकते हैं कि चीन ने धमकी दी है। और ये पहली बार हो रहा है इतिहास में जब चीन या कोई भी देश, आप कह सकते हैं कि आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया, लेकिन चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने सीधे धमकी दी है ताइवान को कि अगर ताइवान ने कुछ ऐसा कदम उठाया है जिससे कि चीन के इंटरेस्ट को हर्ट होता है, तो वो सफाया कर देंगे ताइवान की राष्ट्रपति का। जी हाँ, आपको बता दूं कि ताइवान की समय राष्ट्रपति है वो बहुत ज़्यादा एंटी चाइना मानी जाती हैं, और वो ऐसे कदम बहुत सारे उठा रही हैं जो एक तरीके से एंटी चाइना हैं। तो एक तरीके से सीधे जान के मारने की धमकी दे दी है ग्लोबल टाइम्स ने। आप समझ सकते हैं कि किस हिसाब से जो लोग सीरियसली लेते हैं ग्लोबल टाइम्स को, वो समझ गए होंगे, क्योंकि बहुत से कमेंट मुझे आते हैं जो कहते हैं कि ग्लोबल टाइम्स ने एक तरीके से वीडियो शो कर दी है कि कैसे चीन की सेना की ताकत है। तो आपको बता दूं कुछ नहीं है, सिर्फ वो भोंपू है जो बातें बनाता है। और इस बार जो इसने धमकी दी है ये सीधी भारी भी पड़ सकती है चीन को, क्योंकि इसको लेकर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो इसे बहुत सीरियसली ले रही कि एक देश की राष्ट्राध्यक्ष को इस तरीके से जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। और इसे इसलिए भी सीरियसली लिया जा रहा है पूरी दुनिया में कि चीन ने डिप्लोमेसी के जो नियम होते हैं, जो कायदे होते हैं, रूल बुक होती है, उसका पूरी तरीके से उल्लंघन किया है। क्योंकि डिप्लोमेसी में इस तरह की धमकियां एक तरीके से बर्दाश्त के बाहर की चीज़ होती हैं। लेकिन इससे दुनिया को ये भी पता चल रहा है कि चीन की हालत क्या है, चीन कितना ज़्यादा बौखलाया हुआ है। उसे डर है कि कहीं ताइवान को एक राष्ट्र की मान्यता अगर दे दी गई तो 1 चाइना पॉलिसी को दुनिया में कोई नहीं मानने वाला, चाहे वो कोई भी देश क्यों ना हो। और अमेरिका इसमें पूरी तरीके से लगा पड़ा है, तो इसलिए वो तो कुछ कर नहीं सकता अमेरिका के खिलाफ, ना तो सैन्य कदम उठा सकता है। तो इसलिए वो डराने वाली जो रणनीति है उस पर काम कर रहा है। लेकिन आपका दोनों खबरों पर क्या कहना है कमेंट करके बताएगा, चीनी सैनिकों पर भी और साथ ही ग्लोबल टाइम्स के इस लेख पर भी आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।